अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी रात से, और रात मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ज़िंगर बर्गर खाने की, तो मैंने हस्बैंड को ना कॉल कर दी। मैंने कहा आते हुए ना आपने लेके आना है ज़िंगर, मेरा आज बहुत ही दिल कर रहा है, बहुत अजीब तरह की मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो खैर आते हुए हस्बैंड फिर ले आए थे, और आजकल ना सभी का ही हमारे घर में यही हाल हो रहा है। बहुत स्पेसिफ़िक किस्म की जो चीज़ें हैं ना, बस वो खाने को दिल कर रहा है, गिनी चुनी जो होती हैं ना। बाकी क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना, तो आपके मूड पे भी काफ़ी असर ना पड़ता है। तो कुछ भी मैं ऐसा बच्चों के लिए अगर कुछ बना लूँ, तो बच्चे कहेंगे नहीं हमने नहीं खाना, हस्बैंड कहेंगे नहीं मैंने नहीं खाना। तो मेरे लिए आजकल ना बड़ा चैलेंज हुआ हुआ है। तो मौसम चेंज होते ही ना थोड़ा सा ये मसला भी होता है कि आपका जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, वो थोड़े से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ रात में जंक फूड, मैं नहीं पसंद करती, और ना मैं कहती हूँ कि रात में खाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा चलें थोड़ा सा जो है ना वो क्रेविंग को ना अपनी ख़त्म करते हैं। तो बस मैंने मंगवा लिया था फिर हस्बैंड से, और अभी यहाँ पे मैं और हस्बैंड बैठ के ना एंजॉय कर रहे थे। बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी ऐसा खाने को ना दिल नहीं करता बच्चों के बगैर ना, माइंड में बस बच्चों के चेहरे आ रहे होते हैं। तो हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की सवेरा को और मानो को उठाने की कि चलें इन दोनों को उठा के फ्राइज़ इनको दे देते हैं, लेकिन दोनों ही इतनी गहरी नींद सोई हुई थी कि वो उठी नहीं। और बड़े बच्चे तो वैसे ही खाना खा के सोते हैं, तो इसलिए उनका इतना नहीं हो रहा था, लेकिन सवेरा का और मानो का हो रहा था। तो अब ये होता है जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, तो अब रात में कुछ भी हम ऐसा खा रहे होते हैं ना, तो छुप नहीं पाता, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चे भी लोग देख लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपने रात में पार्टी की थी। तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो खैर बच्चों के बगैर खाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट डे था, और मैंने फिर नाश्ते का तो नहीं शूट किया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो आप मैंने कहा यही ना बोलें बस खाना खाने ही बाजी दिखाती रहती है। तो खैर जी यहाँ पे भी मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, और क्लीनिंग करने के बाद ना मैंने आज कपड़े भी धोए हुए थे। कपड़ों को खंगालने के बाद ना मैं इनको तार के ऊपर डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से इनका पानी निकल आए, और उसके बाद जब अच्छे से पानी इनका निकल आता है ना, तो फिर मैं उसको तार पर डालती हूँ, क्योंकि यहीं पर ही मानो ने ना घूमना होता है, फिर उसके सॉक्स और शूज़ गीले हो जाते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं इस तरह से अब डाल लेती हूँ। और सुबह में इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, कि जब मैंने सुबह में कपड़े धोए ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, मुझे मूवमेंट ही नहीं फील हो रही थी। तो बस मैंने फिर जल्दी से चूल्हा ऑन किया, और मैंने उस पर थोड़ी देर ना ऐसे सेका हाथ को ना, ताकि थोड़ा सा हाथ गर्म हो। तो इतनी ज़्यादा अब ना सर्दी स्टार्ट हो गई है। सुबह में बहुत ठंड होती है, लेकिन मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है अपने। तो इसलिए फिर मेरा काम जो है ना, वो यही टाइम होता है काम करने का ना, फ़र्स्ट टाइम में ही। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड को मैंने लंच जल्दी से करवाया। और ये मैंने मीठा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, जो ब्रेड का मैंने बनाया था, वो मैंने आज फिर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं ये ना दे रही थी। तो इसकी फिर मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मानो को बहुत पसंद है मीठा, सभी बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं। अब जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, तो फिर मैं उनको बस यही दे देती हूँ, और वो खा के मदरसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी सेब पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलें आज इनको भी इस्तेमाल में लाया जाए। तो आज मैं इनका बनाऊँगी मुरब्बा, और साथ में जैम बनाऊँगी, एप्पल जैम और एप्पल का मुरब्बा। तो दोनों रेसिपीज इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंस्टेंट सी रेसिपीज़ हैं, देख लें आप लोग भी किस तरह से बनता है। बहुत ताकतवर होता है सेब का मुरब्बा ना। तो यहाँ पे जी मैंने इसको इस तरह से ना 4 टुकड़ों में कट कर लिया, छिलका उतार के। वैसे इन सेबों का मुरब्बा नहीं बनता, जो ग्रीन एप्पल होते हैं ना उनका मुरब्बा बनता है, क्योंकि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं ना, तो इनका मुरब्बा टूटने का ख़तरा होता है। लेकिन खैर मैंने एडजस्ट कर लिया था, और मैंने बना लिया था। आप इसी तरीके से ग्रीन एप्पल्स का बना सकते हैं। तो देखें जो जैम के लिए थे ना सेब, उनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, और इनमें मैंने 1.5 प्याली के करीब ना पानी डाल दिया था, और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। सेब काटते हुए ना आपने उसमें पानी डाल देना है, उससे सेब काले नहीं होंगे। यहाँ पे भी मैं तैयारी करी थी मुरब्बे की। तो उसके लिए जी मैंने यहाँ पे ले ली होगी तकरीबन 1.5 पाव के करीब चीनी ली थी, और इसमें मैंने 1 प्याली पानी की डाल के, और 3 से 4 इलायचियाँ कूट के वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और दोनों को मैंने पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे देखें जो शीरा था ना, जो हमने शीरा रेडी करना है, वो उसमें यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसमें बॉयल आया, तो मैंने इसमें डाल दिया था सिरका, और इसकी जो चाशनी है ना, वो देखें थोड़ी सी थिक हो गई हुई है। तो अब इस स्टेज पे ना मैं इसमें जो सेब कट किए थे ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा आप चाहें आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे, ताकि टाइम की बचत मैं कर सकूँ। तो जी अब मैंने इसको कवर कर दिया है। अब तब तक इसको पकाना है, लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी जब तक कि एप्पल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे जो जैम के लिए सेब थे, वो भी अच्छे से गल चुके थे, और इनको भी मैंने चॉपर में डाल के ना इस तरह से इनका पेस्ट सा बना लिया था।
तो इनका बिल्कुल मुलायम सा पेस्ट नहीं बनता, थोड़ा सा दरदरा सा रहता है एप्पल का ना। तो अब जी इसमें मैंने डाल दी थी 1 पाव के करीब चीनी, जो कि 1 प्याली बनती है 250 ग्राम, और वो मैंने ऐड करने के बाद इसको दोबारा से चढ़ा दिया था पकने के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया था सिरके का, और ना मैंने इसमें स्टिक्स डाल दी थी दारचीनी की, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जैम में ना। और अब मैं इसको लो फ्लेम पे ना पकाऊंगी जब तक कि इसमें जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए और एक थिक सा इसका पेस्ट सा रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा भी रेडी हो चुका था और दूसरी साइड पे जो जैम था वो भी रेडी हो चुका था। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में होगा ताकि जब हम ब्रेड वगैरह पे लगाएं तो ये उस पर स्टिक हो जाए। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया था। तो फिर मैंने इसको डिब्बे में निकाल लिया। आप चाहें तो कांच की बोतल में निकाल लें, चाहे तो आप प्लास्टिक में निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है जो आपके पास हो। तो मेरे पास ये प्लास्टिक की थी, बढ़नी छोटे साइज़ की, तो मैंने इसी में ही निकाल लिया था। शाम में सम टाइम ना मेहमानों को लगा के दे देती हूँ ब्रेड पे, या बच्चे सुबह में जाते हैं तो फिर मैं उनको भी साथ में लगा के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मुरब्बा भी मैंने निकाल लिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो एप्पल देखें जो ऐसे ही पड़े हुए थे जिनको कोई खा नहीं रहा था, तो इस तरह से ना फिर यूज़ में आ जाती है चीज़ ना। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना ऐसा बना लूँ यूनिक सा, जो कि फिर बच्चे खा लें और रिस्क ज़ाया ना हो। तो बस जी उसके बाद शाम का टाइम था और यहाँ पे बना ली थी मैंने चाय, साथ में मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे कि बच्चे खा लेंगे पापड़, और उन्होंने बस वो मीठा ही खाया हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ब्रेड का। और उसके बाद वो मस्जिद से चले गए थे, तो साथ में मैंने फिर पापड़ फ्राई कर लिया कि शाम में खा लेंगे शौक़ से ना बच्चे। तो यहाँ पे अभी सब बैठ के खा रहे थे, और उसके बाद मुझे जाना था किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू गोभी के कबाब की रेसिपी। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने 2 अदद ले लिए थे आलू मीडियम साइज़ के, उनको मैंने छील के धो के वो इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छे से बॉयल कर लूँ मैं आलू को। और अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें है कुटी हुई काली मिर्चें आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। यहाँ पे हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है, गोभी को कट करके रख लिया है, थोड़ी मोटी मोटी मैंने काटी है, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, और थोड़ा सा लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, साथ में मैंने ले ली थी 2 अदद हरी मिर्चें। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे यूज़ करनी है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ कंप्लीट मेथड शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हमें कद्दूकश करनी है गोभी, और गोभी को कद्दूकश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब कद्दूकश की हुई गोभी को मैं डाल दूँगी चॉपर में, और इसको मैं चॉप्ड कर लूँगी। आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको जग में या मिक्सी में डाल के भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि जूसर तो सबके घर में ही होता है। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक सा कर लेना है, जैसे हम ब्रेड क्रम्स नहीं करते, बिल्कुल इस तरह का इसका टेक्स्चर आपने कर लेना है। और अब मैं इसको बस लॉक करूँगी और जल्दी से इसको मैं कर लूँगी। तो चॉपर में है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, तमाम तर बस चीज़ें जो है ना वो जल्दी से चॉप्ड हो जाती हैं, मेहनत नहीं इतनी लगती। तो चॉप करने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगी इसकी लूक, ये देखें इतनी बारीक हो गई थी। और अब इसको मैं निकाल लूँगी परात में या किसी भी आप बर्तन वगैरह में इसको निकाल लें, और उसके बाद आपने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। जितना भी इसमें एक्सेस इसका वाटर होगा ना वो आपने निकाल लेना है, ताकि जब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करें तो उस टाइम पे पानी ना छोड़े और अच्छे से कबाब में बाइंडिंग हो। तो देखिए इस तरह से मैं निचोड़ रही हूँ इसको, और निचोड़ने के बाद अब इसको साइड पे रख दूँगी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमने जो भी इसके मसाले हैं जैसे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सबसे पहले मैं इसको चॉप्ड कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और थोड़े से जवे लहसुन के हैं, और 1 टुकड़ा अदरक है, और 2 हरी मिर्चें हैं, ये इसमें ऐड कर लूँगी। और अब इनको मैं फ़ाइन चॉप्ड कर लूँगी। तो ये स्टेप भी आप चाहें तो आप मिक्सी में कर सकते हैं, जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं, उसमें बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्रशर से कर लें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कद्दूकश किया था ना, बिल्कुल इस तरह से आप तमाम तर चीज़ों को कद्दूकश कर लें। तो यहाँ पे आलू देखें मैंने थोड़ी सी कसर रखी थी इनमें, इनको बिल्कुल ऐसे हलवा टाइप नहीं बॉयल कर लेना, थोड़ा सा यानी कि ये कच्चापन इनमें होना चाहिए। और अब मैं इसके साथ ही जो मैंने प्याज वगैरह को चॉप्ड किया उसके साथ ही मैंने आलू भी चॉप्ड कर लिए। अब इसमें एक साथ तमाम तर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। देखने में आपको स्टेप लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ना घर पे तो स्टेप बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। अब इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए ना मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आपको ऐसे ही फील होगा कि आपने इसमें चिकन ऐड किया हुआ है। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मिक्सचर कुछ इसका रेडी हो गया है। अब इसमें गोभी ऐड नहीं की, सिर्फ आलू और मसाला ही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी, जो कद्दूकश करके रखी थी वो गोभी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद अब अगेन मैं तमाम तर जो मसाला है उसको एक साथ यकजा कर लूँगी।
तो यहाँ पे देखें तमाम तर जो मसाला है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं किसी भी बर्तन वगैरह में। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। हरी मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो है कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं। इससे ना तो आपको अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसको फ्राई करने में परेशानी होगी। बहुत आसानी से आप ऐसे ही इनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने ना हाथों को ग्रीस किया ना मैंने पानी लगाया, हाथों को बिल्कुल ड्राई हैंड्स हैं और बहुत आसानी से कबाब बन रहे हैं। और ये कबाब इतने टेस्टी बनेंगे कोई जज ही नहीं कर सकेगा कि आपने गोभी से बनाए हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं। एक दफ़ा ज़रूर आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ना तो ये टूटते हैं ना कुछ और, बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग होती है। इसमें कोई अंडा वगैरह ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली, बल्कि इसमें जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उससे जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी वो भी कॉर्नफ्लोर ने जज़्ब कर लिया होगा। और बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गई थी तमाम तर कबाब की। और यहाँ पे कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। मैं आपको क्लोज से भी इनकी लुक दिखा रही हूँ। अब जल्दी से इनको फ्राई करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देखिएगा मैंने किसी भी चीज़ में इसको डिप नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही इसको गरम तेल में मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया था। और आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। तो ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा किसी दिन और ट्राई कीजिएगा ज़रूर रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को रख दिया था गरम होने के लिए और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कबाब। और डायरेक्ट ही बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं। अगर कोई टी टाइम पार्टी है आपके घर में, एज अ स्नैक के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं। बच्चे आलू गोभी नहीं खाते तो आप इस तरह से कबाब बना के दे सकते हैं उनको। इवन यहाँ तक कि आप बर्गर में एज अ पैटी के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कारआमद ये एक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बिलख़ुसूस उन मदर्स के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं और वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते। तो आज के बाद आपके बच्चे आपको तंग ही नहीं करेंगे और आप इस तरह से बना के आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे जी देखें मैंने जल्दी से इनको फ्राई कर लिया था और कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आलू गोभी के कबाब हैं। तो उम्मीद है जी आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो मैं तो इसी तरह से ही बच्चों को ना बना के दे देती हूँ और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार किस्म के कबाब ना रेडी हुए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।